आपके साथ शाजिया निसार। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में मौजूद है और हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही है। इस समय हम उस जगह पर हैं जहां पर सेना के लिए सामान तैयार किया जा रहा है। ये वो सामान है जो कि सेना इस जंग में इस्तेमाल कर रही है। एक एक वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि यूक्रेन की लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। और ये वो सेना का सामान है जिसको सेना इन दिनों लगातार इस्तेमाल कर रही है। ये वो स्पाइक्स है जिसके जरिए टैंकों को यूक्रेन के अंदर दाखिल होने से सेना रोकती है। ये वो लोहे की जंजीरें हैं, लोहे की तारें हैं जिनके जरिए टैंकों को, जो ट्रक आते हैं, उनको रोका जाता है। मैं इस जगह पर आई हूं जहां पर सेना के लिए सामान तैयार किया जा रहा है। खासतौर पर आप देखिए, अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारा सामान तैयार किया जा रहा है और ये सब कुछ सेना के लिए हो रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोहे की तारें रखी गई हैं, बड़ी बड़ी स्प्रिंग आपको नजर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पाइक है जिससे टैंकों को अंदर घुसने से रोका जाता है, वो रखे गए हैं, वो बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और इनके जरिए ही सेना जो है, यूक्रेनी सेना जो है, वो रूस को अंदर दाखिल होने से रोकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर मुझे मिल रही है जो कि नाटो से जुड़ी हुई मिल रही है। रूस और नाटो में किस तरह की नाइतफाकियां हैं इन दिनों आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिली है। एक तरफ नाटो की बैठक, दूसरी तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज, बयानबाजी हो रही है। रूस नाटो को लेकर के बयान दे रहा है और नाटो रूस को लेकर के बयान दे रहा है। लेकिन ये तस्वीर दिखाना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वो तस्वीर है जो कि यूक्रेन की हकीकत बताएगी आपको। ये वो तस्वीर है जो कि यूक्रेन की ताकत बताएगी आपको। ये वो तस्वीर है जो कि आपको बताएगी कि आखिर कैसे यूक्रेनी सेना जो है वो 29 दिनों से रूस से लोहा लेती हुई नजर आ रही है। इस बीच में एक बार फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी मृदुल का। बिल्कुल, देखिए शाजिया जो तस्वीरें दिखा रही थी वो हर शहर में ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और इन्हीं चेक पॉइंट्स को तोड़ने के लिए रूस ने तैयारी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, चेचन्या फोर्स रूस की तरफ और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। लगातार चेचन्या फोर्स के जवान यूक्रेन की धरती पर मौजूद हैं और यहां पर अलग अलग तरीके से वो ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन और ज्यादा फोर्सेस यहां पर पहुंचेंगी और जो अध्यक्ष है चेचन्या फोर्स के कादिरोव, उन्होंने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की धरती पर वो पहुंचेंगे और यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे और तेजी से वो अटैक करेंगे। चेचन्या फोर्स सबसे घातक फोर्स मानी जाती है और ये वो जवान हैं जो जैसे ही यूक्रेन की सीमा पर पहुंचे थे, यूक्रेनी सेना को जबरदस्त चुनौती इन्होंने दी थी। एक बार फिर चेचन्या फोर्स के जवान जमीन पर उतरेंगे और यूक्रेन को कड़ी टक्कर देंगे। एक महत्वपूर्ण बात और चेचन्या फोर्स की तरफ से लगातार कही जा रही है कि वो कुछ ऐसे इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर कब्जा जमा चुके हैं। ये वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया, ये बयान उनकी तरफ से जारी किया गया और इसी को देखते हुए रूस ने चेचन्या फोर्सेस की तैनाती को बढ़ा दिया है। यूक्रेन के अंदर हर शहर में चेचन्या फोर्स की तैनाती की गई है जहां पर रूस की कोशिश है कि वो कब्जा करें, चाहे मैकोलेव हो या फिर मारियोपोल हो। यहां पर चेचन्या फोर्सेस पहुंची थी और सबसे पहले इरपिन और बूचा में भी कुछ फोर्सेस की तैनाती की गई थी। शाजिया लगातार हमें बता रही हैं तस्वीरें कि कैसे सेना के लिए साजो सामान तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर रुख करेंगे शाजिया का। रूस ने दी परमाणु युद्ध की धमकी। 24 घंटे में दूसरी बार धमकाया। नेटो ने उकसाया तो हमला करेंगे। रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी। युद्ध को 1 महीना होने को है। रूस जहां मिसाइलें बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका गहराती जा रही है। रूस 24 घंटे में 2 बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री वोरांस्की ने यह साफ कर दिया है
कि अगर नेटो की तरफ से उनको उकसाया जाएगा तो फिर रूस पर परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ये कहा था कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा होगा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस ने 24 घंटे में 2 बार परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस को लगता था कि उसकी ताकत और उसकी सेना के सामने यूक्रेन 2 से 3 दिनों के भीतर सरेंडर कर देगा, लेकिन रूस से करीब 28 गुना छोटे यूक्रेन 29 दिनों में रूस के हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। माना जा रहा है कि युद्ध बढ़ने के साथ साथ पुतिन का धैर्य जवाब दे रहा है। ऐसे में क्या रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है? रूसी अधिकारियों के बयान तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ऐसे में रूस ने अगर यूक्रेन को झुकाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो फिर महाविनाश तय हो जाएगा। सब जानते हैं कि परमाणु हथियार कितनी भयानक तबाही ला सकते हैं। ये रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और जंग के मैदान से रिपब्लिक भारत की टीम जो है वो लगातार डटी हुई है। इस बीच मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से मिल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है, चेरनोबिल को लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है कि वहां पर भी अब कब्जा करना रूसी सैनिकों ने शुरू कर दिया है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मिल रही है जो कि रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस लगातार 29वें दिन भी यूक्रेन के ऊपर हमले बोल रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको देखना आपके लिए जरूरी है ताकि आप समझ सके कि आखिर यूक्रेन कैसे इतनी लंबी जंग लड़ पाया है और आज भी ये जंग लड़ रहा है। मैं तस्वीरें आपको एक ऐसी जगह की दिखा रही हूं जहां पर सेना का सामान तैयार किया जा रहा है। सेना का वो सामान जिसको यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इस बीच बड़ी जानकारी ये कि रूस की तरफ से एक बार फिर से जो चेरनोबिल है वहां पर बड़े कब्जे का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर चेरनोबिल की आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर उस जगह की आप देख रहे हैं जहां पर सेना का सामान तैयार किया जा रहा है। ये मोटे मोटे जो तार हैं लोहे के वो तैयार किए जा रहे हैं, जंजीरें तैयार की जा रही है, ये स्पाइक्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो यूक्रेनी सेना है वो रूसी सेना को इनके जरिए रोक सके, उनके टैंक्स को रोक सके, उनके जो ट्रक अंदर घुसते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं, ये नाकों पे लगाए जाते हैं, चेक पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं, इनके जरिए रोका जा सके। तो ये वो सेना का सामान है जिसके बलबूते यूक्रेनी सेना रूस से लगातार जंग लड़ती जा रही है। आज 28 से 29 दिन बाद भी यूक्रेनी डटकर खड़े हुए हैं, कम ताकत होने के बावजूद भी। और तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। इस बीच हमारी सहयोगी मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए शाजिया, जो तस्वीरें आपने बताई हैं उसकी एक बानगी देखने को मिली है मारियोपोल में जोरदार तरीके से रूस की सेना को निशाने पर लिया है यूक्रेन के जवानों ने। आर्मी के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और मारियोपोल में रूस की सेना को जोरदार तरीके से जवाब दिया गया है। इस बात की खुद पुष्टि करते हैं ज़ेलेंस्की और वो बोलते हैं कि हमने लगातार रूस की सेना को पीछे धकेलने का काम किया है। और मारियोपोल से ताजा तस्वीरें सामने आई जहां पर रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के जवानों ने बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है और मारियोपोल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है रूस को। बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल ये वो इलाका है जहां पर लगातार रूस की सेना का काफिला पहुंचा और उसी काफिले पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोलते हुए रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये हमला बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन अभी भी 29 से 30 दिन बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार इसी तरीके से यूक्रेन की सेना जवाब दे रही है और पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ऐसी ही तस्वीर पूरे यूक्रेन से सामने आएगी और जीत यूक्रेन की होगी। ये दावा जनरल स्टाफ फोर्सेस की तरफ से किया गया है। वहीं शाजिया जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सेना को सप्लाई किया जा रहा है वो साजो सामान जो कीव के अंदर या फिर उत्तरी क्षेत्र से अगर रूस की सेना आती है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। और रुख करेंगे एक बार फिर शाजिया का, उनके पास कुछ अहम खबर और जानकारी है। शाजिया, क्या देख पा रही है, क्या जानकारी बताइए? बेशक
बेशक बेशक मृदुल, ये वही सामान है जिसके जरिए ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना जो है वो हार मानने नहीं है, ये हार मानने वाली नहीं है और ना ही हारने वाली है। यही यूक्रेनी सेना के हथियार हैं जो यहाँ पर इस समय तैयार किए जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि बड़ी तादाद है यूक्रेनी सेना के हथियारों की जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। वो हथियार जिनको रोकने के लिए, जिनके जो टैंक्स को रोकते हैं, जो अंदर आने वाले ट्रकों को रोकते हैं रूसी सेना की, वो हथियार यहाँ पर इस समय अभी तैयार किए जा रहे हैं। जहां की मैं तस्वीरें अपने दर्शकों से सीधा युद्ध क्षेत्र से साझा कर रही हूँ। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है कि नाटो सीधी जंग नहीं लड़ने वाला है रूस से, और ऐसा लग रहा है कि नाटो डर गया है रूस से और इसीलिए वो अपनी सेना यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतारने वाला है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना अकेले ही जंग लड़ेगी और रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए नाटो देश अपनी सेना नहीं देने वाले हैं। इसी पर रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। दिनों बाद भी महायुद्ध जारी है। रूस जहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। रूस को लगता था कि एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन यूक्रेन पूरी ताकत के साथ रूस को जवाब दे रहा है। ब्रसेल्स में नाटो की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो पर गंभीर आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप और नाटो ने उन्हें मिलकर फंसा दिया। Живої сили, техніки, авіабомб, ракет. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя. जेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो नाटो और यूरोपीय देशों से खासे नाराज हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और नाटो के उकसाने पर ही वो रूस को आंख दिखा रहे थे। रूस ने जब हमला कर दिया तो नाटो देशों ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। जेलेंस्की ने आज नाटो की मीटिंग को संबोधित करते हुए फिर एक बार यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग उठाई। जेलेंस्की ने कहा, दुनिया ने हमारी सेना का दम देख लिया है। Вдячний за підтримку цих людей. І люди продовжують, на жаль, залишати свої домівки, рятують від терору, який окупанти принесли з собою. Перші ж години вторгнення означали для нас жорстокі ракетні удари. जेलेंस्की ने कहा कि नाटो संगठन अभी भी यूक्रेनी लोगों की मौत को रोक सकता है। यूक्रेन केवल नाटो संगठन से 1% जेट और टैंक की मांग कर रहा है, जिससे वो रूस के हमले से खुद की रक्षा कर सके। Ціною майже 10 мільйонів переселенців. 3,5 з них вже на ваших територіях, на територіях країн НАТО. Вдячний за підтримку цих людей. І люди продовжують. जेलेंस्की ने एक तरफ जहां नाटो से अनलिमिटेड सैन्य मदद की मांग की है, वहीं रूस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। Різних ракет, зробила сотні авіанальотів. Ще 24 лютого я звернувся. बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो की बैठक को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने युद्ध के बीच नाटो देशों द्वारा सैन्य मदद न करने पर नाराजगी जताई। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध से कोई परिणाम नहीं निकलता है, शांति से ही किसी भी मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। जेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अभी भी नाटो का सदस्य बनने को तैयार है। साथ ही वो चाहते हैं कि रूस के खिलाफ जंग में नाटो देश उन्हें लड़ाकू विमान से लेकर टैंक तक उपलब्ध कराएं, जिससे उनके सैनिक रूस को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना लगातार रशिया को
जवाब दे रहा है। और जो तस्वीर सामने आई है वो है MI-35 की, जिसको निशाने पर लिया और धराशायी कर दिया, जमीन पर गिरा दिया गया है और उसके बाद धुआं और आग नजर आती है। रूस लगातार MI-35 का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने जमीन से ही उसे निशाना बनाया और उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं ये ठीक दक्षिण के इलाके की तस्वीर है जो रूस की सेना से जुड़ता है। और लगातार ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। और नेटो से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है। अलग अलग देशों में तैनाती करने की तैयारी है और ये वो सैनिक होंगे जो तैनात रहेंगे। लेकिन उस बीच ये तस्वीर आप देखिए जहां युद्ध में रूस के हेलीकॉप्टर को MI-35 को निशाना बनाया। और यहां से ये तस्वीर बताती है कि रूस लगातार हमले कर रहा है तो यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। शाजिया हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे शाजिया का। शाजिया, क्या जानकारी? चलिए उधर। और देखिए ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय मौजूद है। इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे ग्राउंड जीरो से, युद्ध क्षेत्र से मिल रही है वो ये है कि जंग में कूदने वाले जो सोल्जर्स हैं रूस की तरफ से उनको सम्मानित किया जा रहा है। रूस ने अपने सोल्जर्स को सम्मानित किया है क्योंकि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरे, यूक्रेन के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो रूसी सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो जंग में जुटे हुए हैं, लगातार आक्रमण यूक्रेन के ऊपर कर रहे हैं, उन सैनिकों को सम्मानित किया गया है, रूस की ओर से सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रूस का सम्मान है उसके सैनिकों को, क्योंकि ये वही सैनिक है जो कि 28 से 29 दिन का समय हो चुका है यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ तरीके से हमले बोल रहे हैं। और इसी वजह से इसी मुद्दे को लेकर के रूस ने इन सैनिकों को सम्मानित किया है। ये रूसी सैनिकों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस समय मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो यूक्रेनी सेना के हथियारों की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिससे यूक्रेनी सेना जंग लड़ती है। ये देखिए यहाँ पर ये हथियार तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये हथियार बनाए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और उसी के तहत बिना किसी खबर, बिना किसी तस्वीर को छोड़े हुए हम लगातार हर तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये औजारों की तस्वीर है यूक्रेनी सेना के। इस बीच मृदुल के पास एक बड़ी खबर है, मैं सीधा रुख करूंगी मृदुल का। बिल्कुल, देखिए एक तरफ सेना लगातार तैयारी कर रही है शाजिया, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो है वो भड़क उठे हैं। और वो भड़के इस बात से हैं क्योंकि जिस तरीके से रूस लगातार हमले कर रहा है, उनका कहना था कि हमारा खूबसूरत देश रूस ने तबाह कर दिया है। और ऐसा आरोप उन्होंने लगाया कि रूस के हमले इस तरीके से बढ़ गए हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए वो फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये गंभीर आरोप आज ज़ेलेंस्की ने लगाए और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। जो बड़े शहर थे, जो आर्थिक गतिविधि में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उसको तबाह कर दिया है। और इस तबाही को और आगे बढ़ाना रूस के लिए चुनौती साबित होगा क्योंकि नेटो लगातार और यूएस और यूके की तरफ से सैंक्शन लग रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद कर दिया है और रूस फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन में रहने वाले लोगों को काफी नुकसान होगा। तो ये तस्वीर बताती है कि 29 दिन हो चुके हैं और युद्ध लगातार ऐसे ही चल रहा है। शाजिया भी लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी, महायुद्ध से जुड़ी हुई हर खबर आपको बताते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।